हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई उपाध्याय जी पे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आइस टोपोग्राफी। ये जो टोपोग्राफी में एक आता है आइस टोपोग्राफी, इससे क्वेश्चन बहुत ही कंपटीशंस में, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में और अन्य तरीके से ये पूछे जाने वाले हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं आइस टोपोग्राफी। ये जो हिमनद द्वारा स्थलाकृति, इसे हिंदी में बोलते हैं हिमनद द्वारा स्थलाकृति। तो आइए जानते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले तो जान लें कि ये जो स्थलाकृति बनेगी ये शुद्ध हिमनद में नहीं बनती है। शुद्ध हिमनद द्वारा अपरदन का कार्य नहीं होता है, ये पहले जान लें। अगर शुद्ध रहेगा बर्फ तो उसमें अपरदन नहीं होगा, तो उसमें स्थलाकृति नहीं बनेगी। किंतु जब हिमनद में चट्टान या कोई अन्य चीज़ आके लग जाती है तो उसमें अपरदन होगा और उसमें ये हिमनद में स्थलाकृति बनेंगी। हिमनद में हमेशा एक बात जानिए कि ये यू आकार की घाटी बनाती हैं। जैसे नदियाँ भी आकार की बनाती हैं, वैसे ही हिमनद में यू आकार की घाटी बनती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसमें कैसी कैसी घाटियाँ बनेगी। तो लटकती घाटी बनेगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंगिंग वैली। जब कोई बड़े हिमनद से, मतलब कोई बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा हो, ये बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है, इसे छोटा बर्फ़ का टुकड़ा आके लग गया है, लटक रहा है, आके लग गया, तो उसे बोलते हैं लटकती वैली, लटकती घाटी। तो अगर कोई बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा कोई बड़े बर्फ़ के टुकड़े में कोई छोटा बर्फ़ का टुकड़ा आके लग जाता है तो उसे लटकती घाटी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये अब आगे हम जानते हैं ये नुनाटक क्या होता है। ये नुनाटक जब किसी छोटे हिमनद पर बड़ा हिमनद चढ़ जाता है, मतलब क्या, ये छोटा हिमनद था ये, ठीक, और ये था बड़ा हिमनद। तो ये जो छोटा हिमनद है इसके नीचे चला गया, तो यहीं ये दिख रहा है कि इसके नीचे चला गया। जब कोई बड़ा हिमनद किसी छोटे हिमनद के ऊपर आ जाता है तो उसे हम नुनाटक बोलते हैं। ओके, अब आइए जानते हैं सर्क या सार्क। सर्क जो बर्फ़ में गड्ढा हो जाता है, जैसे ये बर्फ़ है कोई, और इसमें ये गड्ढा हो गया ये, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, सर्क। ये सर्क हो गया, ठीक। एरिटी क्या होता है, दो सर्कों के बीच, ये मान लीजिए हमारा दो सर्क है, ये एक सर्क है और ये एक सर्क है, और इसके बीच का जो ये जगह है, मतलब दो सर्कों के बीच में जो बर्फ़ है, उसे, ये खाली जगह है या बर्फ़ है, तो इसे हम एरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिटी। दो सर्कों के बीच एक खाली जगह को हम एरिटी बोलते हैं। ओके, अब आइए जानते हैं गिरीश रिंग क्या होता है। जब लाइन से ये सर्क हो गया, उसके बाद ये सर्क हो गया, उसके बाद ये सर्क हो गया, उसके बाद ये सर्क हो गया, इसके बाद ये सर्क हो गया। जब लाइन से सर्क हों तब उनके बीच में जो खाली जगह बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिटी बोलते हैं। गिरीश रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरीश रिंग। माउंटेन हॉर्न बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, माउंटेन हॉर्न। और एक बात जान लीजिए कि ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है, एक मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, इसमें ये होल हो गया, ठीक। तो बर्फ़ के टुकड़े में बने होल को हम क्या बोलते हैं, काल। क्या बोलेंगे, काल। बर्फ़ के टुकड़े में बने होल को हम काल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो आइए जानते हैं और कुछ।
आइए जानते हैं ये वाला चीज़, ये क्या होता है। ये जो हिमोड़ होता है, हिमोड़ की क्या होता है, आइए जानते हैं। हिमोड़, इसे रास मोटानो बोला जाता है या फिर मोरेन बोला जाता है। रास मोटाने या फिर मोरेन। जब कभी भी पहाड़ पर, ये पहाड़ है ठीक, और इसमें मान लीजिए ये उसके ऊपर क्या है, बर्फ है। क्या है, बर्फ। तो जब किसी पहाड़ पर जमे बर्फ को ही हम रास मोटाने, मोरेन, मोरेन, रास मोटाने, रास मोटाने इत्यादि के नाम से जानते हैं। कंफर्म। और मैंने काल बता ही दिया था कि बर्फ में जो होल हो जाता है उसे हम काल बोलते हैं। आइए जानते हैं ये मोरेन से, रास मोटाने से क्या बनता है, ड्रमलीन। ड्रमलीन, ड्रमलीन किसे बोलते हैं, ये ड्रमलीन है। आइए जानते हैं ड्रमलीन। जब कभी भी, ये मान लीजिए कोई नदी है, ये बर्फ का जब ये धूप वगैरह से पिघलेगा तो ये नदी के रूप में जाएगा, और ये नदी के रूप में बनने से पहले ये जब बर्फ का टुकड़ा जब पानी में गिरेगा, जब बर्फ का टुकड़ा पानी में गिरता है तो नदियों द्वारा इसे काट दी जाती हैं। नदियों द्वारा इसे काट दी जाती हैं। नदियों द्वारा इस टुकड़े का निक्षेपण कर दिया जाता है। काट मतलब निक्षेपण कर दिया जाता है। तो ये नाव के समान, आप देखेंगे कि ये आकृति तो उल्टी है, लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे बन जाएगी। तो ये नाव के समान एक आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रमलीन बोलते हैं। हो गया कन्फर्म। अब उसके बाद आइए जानते हैं एस्कर। एस्कर किसे बोलते हैं, ड्रमलीन के टूटे हुए भाग को, ये मान लीजिए ड्रमलीन है ठीक, इससे ये जब नदियाँ इसको पिघलाएंगी तो इसमें से ये छोटा छोटा भाग निकलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कर। एस्कर। तो ये सुनने में शब्द तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन समझने में ये बहुत आसान है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।